कमिंग टू इट, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आप अपने आप को जहां पे आप आपने पहले देखा होगा कि जहां पे भी ट्रैफिक होता था, यहाँ जहां पे भी क्राउड होता था, पीपल यूज टू कीप द मार्केटिंग पैम्पलेट्स या फिर होर्डिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, लोग वहां पे मार्केटिंग करते थे. एज नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड. अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग कहाँ हो रही है और किस लेवल पे हो रही है. अब ट्रैफिक किस जगह पे है? ट्रैफिक इज ऑल इन मोबाइल फोन्स. अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज्ड कि नहीं, हमें अब डिजिटली स्विच करने की जरूरत है. सो आज हम बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि व्हाई एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द practical aspects of it. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, some people think that it is a type of network marketing और जस्ट अ इंटरनेट मार्केटिंग. इंटरनेट मार्केटिंग इज समथिंग लाइक एक वर्ड भी नहीं बोल सकते कि इंटरनेट मार्केटिंग इज समथिंग लाइक दैट. इट्स ऑल दैट कि आप हर चीज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको मार्केट कर रहे हैं, या फिर यू आर यूजिंग सम डिजिटल डिवाइसेस टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इट्स बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग. आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग. अब एकदम टिपिकल डेफिनेशन में नहीं जाके आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को कैसे फोकस, लाइक हाउ यू आर कैचिंग फोकस ऑफ पीपल, और आप अपने बिजनेस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं. इफ आई वुड से, सबसे पहले इफ आई वुड से कि मुझे फूड ऑर्डर करना है, what you guys are going to say कि just order with Zomato or Swiggy. This is like brand building. अगर आपने यहाँ तक चीजें समझ ली कि ठीक है ब्रांड बिल्डिंग क्या है, और अब आपको समझ में आने लगा होगा कि अगर 5 सेकंड का एड भी आए तो जोमेटो है, ये हमें समझ में आ जाता है, और दिस इज ब्रांड रिकॉल. तो यही चीज डिजिटल मार्केटिंग है. तो आई जस्ट वांट कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट मेक इट सेशन बोरिंग, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं और कई जगह पे बोर हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू बी लाइक कि ठीक है मैं ही बोलते रहूं और आपको चीजें समझ ना आए. सो जस्ट लाइक एकदम कॉमन चीजें बताऊंगी, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज भी बताऊंगी, इट इज इजिली ग्रास्प कर पाएंगे आप चीजों को. और जो भी पॉइंट पे आपको लगता है दिस इज नॉट वर्दी, तो यू कैन जस्ट हैव इट लाइक कि ठीक है आप चीजों को सॉर्ट आउट कर ले, और जहां जहां पे डाउट आ रहा है वहीं पे जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अभी ये बताइए कि लाइक यू आर क्लियर विद इट, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली क्या है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आपको अगर जल्दी है तो लाइक मैं जल्दी तो नहीं बता सकती बिकॉज मुझे सबको बताना है. सो इफ एनीवन इज इन हरी यू कैन जस्ट लाइक गेट द रिकॉर्डिंग्स, बट या आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. तो बहुत अच्छे से बात करते हैं बिकॉज हर कोई आपको यूट्यूब पे भी यहाँ चीजें मिल जाएंगी, बट यू आर हियर ड्यू टू सम रीजन. लाइव पढ़ने में और लाइव चीजें समझने में बहुत डिफरेंस होता है डेफिनेटली. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. तो यस, कमिंग टू इट, आज मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे. आपके पास मैसेज आया होगा, बट स्टिल आई वुड से एक डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और एजेंसी बिल्डिंग क्या है. एक्चुअली ये सारी चीजें हम फर्स्ट डे पे आज पे डिस्कस करने वाले हैं. 3 दिन है हमारे पास. 3 दिन में आई नो बहुत कम लास्ट डे तक रहने वाले हैं, एंड आई नो इट वेरी वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा है कि ठीक है मैम आप पढ़ा लो, हमें तो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए. वहां पे भी कुछ कंडीशंस हैं, सो बी वेरी श्योर कि मैं सर्टिफिकेट कब देने वाली हूँ और क्यों देने वाली हूँ. तो बी रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद आते हैं कि आप सेकेंड डे पे सोशल मीडिया मार्केटिंग. आपको शायद फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में पता होगा. मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, अच्छे अच्छे मार्केटर से मिलती हूँ. व्हाट दे आर सेइंग कि हमें चीजें पता है, फेसबुक कैसे चला एड रन करते हैं ये हमें पता है, लेकिन हमने कभी किया ही नहीं है. उसके बाद आते हैं लाइक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और दैट इज लाइक ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं सिर्फ बहुत सारे लोगों की है. दिस इज वाई, क्योंकि हम हमेशा ये चीजें करते हैं कि हम सिर्फ थ्योरी सीख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज वी हैव टू स्पेंड सम ऑफ द अमाउंट. तो हम वहां पे बैकआउट कर लेते हैं कि ठीक है लेट इट बी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दैट स्टेप. उसके बाद आते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए. तो हम बहुत सारी चीजें वहां पे भी समझेंगे. सर्च इंजन मार्केटिंग में बहुत सारी पोर्शंस होते हैं. अब एड्स की बात करते हैं. आपने बहुत सारे लोगों ने, हर किसी ने एड्स देखा है. अगर आपने मेरा एड देख के क्लिक किया है तो डेफिनेटली
आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दूसरे वहां से बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑल अबाउट दैट। उसके बाद यूट्यूब पे कैसे वीडियोस प्रॉपर वे में अपलोड होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वीडियो अपलोड करना और प्रॉपर वे में अपलोड करने में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस आउट। उसके बाद डे 3 में वी आर गोइंग टू डिस्कस एसईओ, फ्रीलांसिंग और पर्सनल ब्रांडिंग प्लस क्लोजिंग जो भी है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। प्लस ये रहेगा कि यू आर गोइंग टू गेट अ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद अस। यस, देयर इज अ एडिशनल थिंग। आप अगर प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, वी आर ऑफरिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। So all these things you are going to just explore this in 3 days. 3 दिन के अंदर what you have to do is just explore everything about digital marketing. जो भी डाउट है, जो भी अब तक सीखा है, सब कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके you have to try it out and you have to just practice it out. अब मेरी हेल्प के थ्रू आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप पूरी चीजें प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों से मुझे ये पता चला है कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईएम क्या होता है ये पता है, एसईओ क्या होता है ये पता है, लेकिन जो क्लाइंट को पिच करना होता है, यू डोंट हैव द आंसर्स। द प्रॉब्लम इज लाइक मैनी ऑफ पीपल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। और एक डिजिटल मार्केटर, सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटर्स हम जब बोलते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी से कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, हम फेसबुक हैंडल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल कर सकते हैं। ये बेसिक एक डिजिटल मार्केटर की डेफिनेशन बन चुकी है। लेकिन डिजिटल मार्केटर बहुत सारे टास्क करता है। अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, tell that you are a social media marketing expert, don't tell that you are a digital marketer. So this is how things are going to be। और बहुत सारे सेगमेंट हैं। so yes, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, just let me know। यस मैडम, आ रहा है। just let me in the comment box please, chat box में बता दीजिए, so वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। yes, coming back to it। अब जो मैंने बोला था वर्कशॉप के बाद में आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं आपने ज्वाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग, वर्ड सुन के बहुत फैंटेसी वर्ड है कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग, इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी समझते हैं चीजों को, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट और डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट आई वुड से। और या कमिंग बैक टू इट, आप क्या क्या आपको मिलने वाला है आफ्टर द एंड ऑफ वर्कशॉप, यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट डायरेक्शन हाउ टू मूव ऑन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब डिजिटल मार्केटिंग सीखने की बात आती है या प्रैक्टिस करने की बात आती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता, एक स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं पता है आपको। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे यू विल गेट, आप सोशल मीडिया पढ़ लो, आपके प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड मेनी ऑफ थिंग्स कि ठीक है इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर है, एक डिजिटल मार्केटर है, या फिर यू वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटर और यू आर स्टूडेंट, तो आप सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग बनी है, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ यूज होती है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट, एंड अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक के बाद एक स्टेप क्या लेना है। अगर आप बिजनेस संभालने वाले हैं, अपने खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, दिस इज लाइक आप चीजें समझ जाएंगे। और फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर को भी कंटेंट क्रिएट करके वहां से क्लाइंट लेना पड़ता है। तो दिस इज हाउ एट द एंड इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू। हर किसी को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, एट द एंड वी आर वर्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। so this is how what you have to like implement these things, so you are going to experience all this। अब डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स में समझाऊंगी, उनके एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज आपने लाइक गूगल एड्स देखा होगा, फेसबुक एड्स देखे होंगे, लेकिन आप पर्टिकुलरली उसको लाइव प्रैक्टिकल करके कैसे एक एड रन किया जाता है, वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं जिसके लिए डिजिटल मार्केटर को बैठना नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक अ बटन एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट लर्न इट आउट। और एक ई सर्टिफिकेट आप अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करके रखिए, बिकॉज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ डिजिटल मार्केटिंग, देन आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, देयर इज कंप्लीट लाइक एक चेक होता है पोर्टफोलियो, और वहां से आप बहुत अच्छा एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। एंड फेसबुक के अंदर वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ डिजिटल मार्केटर्स वेयर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, और आपके जो भी डाउट्स है, सपोज यू आर स्टक विद एनी ऑफ द थिंग्स, यू कैन कनेक्ट आउट इट देयर इटसेल्फ। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एज आई टोल्ड, तो इंटर्नशिप के लिए देयर इज सम क्राइटेरिया जहाँ पे फिल्टर होगा, वेयर यू विल हैव टू गिव अ इंटरव्यू।
आपको जितना आता है और जितना नहीं भी आता है उसके हिसाब से एक फिल्ट्रेशन के बाद वी आर गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएई के क्लाइंट्स है, यूएस के क्लाइंट्स है, तो उनके साथ यू आर गोइंग टू वर्क। सो दिस इज ऑल द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट। So be ready with that if you are actually a digital marketing enthusiast. So yes, coming to it, अब आते हैं ई सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया पे। If you are going to attend all the 3 classes, then only we are going to provide you e certificates. Just because मैं यहाँ पे like I'm not sitting to just give away the certificates, because I want you to learn it first. उसके बाद आप सर्टिफिकेट वहां पे मैटर करता है, और हमारा जो फील्ड है उसमें उतना जितना लाइक आप एक इंटरव्यू में बैठेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें कि आपको कितना आता है, तो सर्टिफिकेट डजंट मैटर इन दैट सेगमेंट। बट एक पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली इट मैटर्स, बट अगर एक इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली आई वुड टेक अ कंप्लीट आइडिया कि आपको कितना आता है। सो यस, आप 3 दिन की क्लासेस अटेंड करिए, सीखिए वहां पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई एम देयर टू टीच यू। और कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि आपके पास एक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप कुछ भी चीज कर रहे हैं। अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आप बार बार गलतियां करके सीखेंगे, सो इट्स रियली लाइक लाइफ इज सो लाइक स्मॉल। अब कब क्या होगा यू नेवर नो। तो दिस इज ऑल अबाउट कि बहुत अपनी गलतियों से सीखने के लिए ना बहुत छोटी है जिंदगी, दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। तो दिस इज आई वुड से, तो कीप ऑन लर्निंग और बहुत अच्छे से लर्न करिए। जो भी लगता है जस्ट नोट इट डाउन, एक्सप्लोर इट आउट। और ये ऐसा फील्ड है दैट everyone is not going to like just give you a spoon feeding करते रहे आपको बैठ के, तो this is like the right time to learn everything. So yes, यहाँ तक क्लियर हो गया? I just want to know, यहाँ तक क्लियर है, then I can go ahead with it. Yes, internship work from home होगा. You don't have to come to the office, you can sit anywhere. I have employees all over from India only, so we don't recommend कि ठीक है आप यहाँ पे आके work करिए. Yes, yeah. बाकी चीजों को बताने के पहले आई वुड से कि मैं पहले अपने बारे में बता दूं। बेसिक का इंट्रोडक्शन है, नॉट सो बिग अचीवमेंट्स, बट या जितना भी एक्सपीरियंस लिया है उस हिसाब से। सो या, माय नेम इज अविशा नामदेव और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंसल्टेंट हूँ, और आईटी कंसल्टेंट भी हूँ आई वुड से। और मैं सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ थिंक न्यूज एंड थिंक न्यूज अकेडमी। वी हैव 2 वेंचर्स और वर्क विथ मोर देन लाइक 150 प्रोजेक्ट्स, और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया हुआ है, गवर्नमेंट के साथ काम किया है। सो आई हैव एक्सपीरियंस लाइक गवर्नमेंट में कैसे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, हाउ यू हैव टू क्रैक दैट प्रोजेक्ट्स, और काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। इट्स नॉट दैट स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर देयर आर बिग प्रोजेक्ट्स। और या रिसेंटली अवॉर्डेड विद सम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स। और या, आई एम अ मेंटर एट नीति आयोग व्हिच इज ATL। तो वहां से लाइक इट इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वेयर वी हैव टू ट्रेन पीपल ऑन स्टार्टअप्स and these are school students. So yeah, if our government is promoting ki startup kariye startup India, then what is stopping you to start your startup? So just go ahead, and especially girls I would say start thinking of it. अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो definitely you will be there itself, और फिर हम feminism वाला like ढिंडोरा पीटते हैं। If you are there to do the things, then things will come to you. So all the best for this. Yeah, अब आते हैं मेन चीजों के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जिनको लगता है कि दिस इज वेरी न्यू थिंग और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज नॉट न्यू, बिकॉज जब से यू माइट हैव आफ्टर कोविड बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई हो, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम जब से आए हैं, आई वुड से 2010 और 12 से हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं इंटरनेट पे। और अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है, आपके फोन के अंदर एक एक एडवर्टाइज आप देखते हैं, व्हेन यू जस्ट स्क्रोलिंग इट, आप हमेशा देखते होंगे कि ठीक है आप स्क्रोल कर रहे हैं एंड आप बहुत सारे एड्स पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं। अब आप सोचिए कि आपके टैप करने से कितने लोग अपना बिजनेस चला रहे होंगे। सेम गोज टू यू कि अगर आप एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज, एक एस्टिमेशन है कि एक पर्सन जस्ट स्पेंड अराउंड 4 to 6 आवर्स ऑन डेली बेसिस। अगर आप 4 से 6 घंटे आज खुद का अपना फोन उठाइएगा और जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप किसी के अंदर डिजिटल वेलबींग का एक एप्लीकेशन होता है जो चेक करता है कि आप कितने बार फोन उठा रहे हैं, कितनी देर यूज कर रहे हैं। अदर्स डोंट हैव इट, देन जस्ट इंस्टॉल दैट, और आपको खुद को समझ में आएगा कि आपने कितने घंटे अपने फोन को स्क्रॉल किया। सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरों की बिजनेस जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। इन दैट सेंस कैसे हेल्प करते हैं आप? एक इन्फ्लुएंसर बनके। मतलब अगर आपको कोई एप्लीकेशन अच्छी लगती है, यू विल जस्ट सेंड टू योर फ्रेंड्स और अदर पीपल
यार इसको ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा चीज है। तो इफ यू आर बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं विदाउट लाइक आपको पता भी नहीं होता और आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं दूसरों की। सो दिस इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज वर्किंग, और आप दूसरों के लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। खुद का टाइम आता है तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जस्ट इमेजिन दैट, थिंक एंड जस्ट इमेजिन कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मैं अगर दूसरों को लाइक इफ यू आर परचेसिंग फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, व्हाट इज गोइंग विथ यू, व्हाई यू आर नॉट एबल टू जनरेट बिजनेस? दिस इज ऑल गोइंग ऑन। तो जस्ट लाइक स्टे फोकस्ड यार, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली इन 2022 में जो भी एस्टिमेशंस आई हैं वो सारी चीजें मैं स्टैट्स, प्रैक्टिकल चीजें जो स्टैटिस्टिकल हैं जो रिलीज है प्रॉपर एथिकल साइट से, वहां के स्टैट्स में आपको शो कर रही हूँ। जो 616 बिलियन डॉलर्स की बात कर रही हूँ ना, बिलियन डॉलर्स के एड स्पेंड बजट है फॉर एवरी ईयर। तो आप समझ सकते हैं दिस इज फॉर ओनली 2022। अब नेक्स्ट जो होगा वो इससे शायद डबल होगा, जस्ट बिकॉज आपको पता है सबके पास फोन है। आई वुड से कि हर घर पे एटलीस्ट 5 to 6 फोन होते ही हैं, मिनिमम टू मिनिमम। आई वुड से हर किसी के फोन के अंदर अलग अलग एड्स आ रहे हैं। हर किसी को पता है कि अगर हम एक फोन के अंदर एडवर्टाइजिंग करेंगे हमें कम बजट लगेगा, कम बजट के साथ साथ हम राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। एक जगह पे बैठ के अलग अलग लोगों को पिच करना, अलग अलग टाइप के लोगों को पिच करना जो उनका इंटरेस्ट एरिया है। दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो इट इज गोइंग टू बी 606 बिलियन डॉलर्स। यू कैन इमेजिन कि हम अगर 1 बिलियन भी हमें मिल जाए आउट ऑफ दैट, दैट इज इनफ फॉर अस, लेकिन वो 616 बिलियन डॉलर्स है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मार्केट है, और हम उसको, वो अभी भी अनटच्ड है इतना। आई वुड से कि अभी भी लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। आज लैक्स ऑफ बिजनेस हमारे इंडिया में ही रन हो रहे हैं एंड वी आर लाइक नॉट पिचिंग टू देम। अभी भी बहुत सारे बिजनेस डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। सो फॉर दिस रीजन यू हैव द कंप्लीट, पूरा मार्केट खुला हुआ है। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। हम बहुत टाइम से सोचते हैं हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें स्टॉप करी। बट व्हाट स्टॉपिंग यू? कुछ पैसे लग रहे हैं क्या एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालने में आपको? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली। व्हाई यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स? बस दूसरों के एड्स पे बैठ के हमें सिर्फ एंजॉय करना है, दूसरे रील्स बना रहे हैं, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। बट द पीपल हु आर एक्चुअली इनटू दिस, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे। सो यस, इट इज ऑल अबाउट कि आपको अब से स्टार्ट करना है। जस्ट टेक लाइक आप अपने आप पे एक टेक अ प्रॉमिस और जस्ट मेक अ गोल दैट यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस। सिर्फ ये सोच के काम करिए कि आपके ज्यादा जो भी चीजें आपको आती है वो लोगों तक पहुंचानी है, दैट्स ऑल। जितने अच्छे से पढ़ाना आता है, जितने अच्छे से आपको, इफ यू आर गुड एट कुकिंग, इफ यू आर गुड एट मार्केटिंग, व्हाटएवर वीडियोस यू कैन मेक, यू जस्ट हैव टू डू दैट ओनली। इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। जस्ट मेक अ गोल दैट आफ्टर लाइक नेक्स्ट ईयर, विद इन नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी वीडियोस डन। और आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में, सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होंगे। दिस शुड बी योर गोल। So I would just, I know many of you are going to be the best marketers from here. और I think थोड़े दिनों बाद मुझे बहुत अच्छे marketers मिलने वाले हैं यहाँ से, और some of you might be also a marketer. तो definitely we are going to connect, और जहाँ पे जो भी doubt होते हैं we are going to solve it out in a proper way. तो yes, तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग दैट गोल कि आप बहुत अच्छे से मार्केटिंग, अपने आप की मार्केटिंग करने वाले हैं फर्स्ट, उसके बाद हम दूसरों की मार्केटिंग करेंगे। तो इज इट क्लियर? आई जस्ट वांट टू नो कौन कौन आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला है, और हाउ मेनी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस डिजिटल वर्ल्ड, रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस डिजिटल वर्ल्ड। बिकॉज हमें पता है कि चीजें हो रही है। हम, आपने देखा होगा, मैं आपको नॉर्मल चीज बताती हूँ। आपने कुछ भी थॉट आता है आपको, फर्स्ट थिंग व्हाटएवर यू डू इज लाइक इफ यू वांट टू बाय शूज, you will go to Amazon, Flipkart or any of e-commerce website and वहां पे आप चीजें सर्च करोगे। Then what happened कि आपको सेम जो शूज आपने सर्च किया था, आपको सेम शूज के एडवर्टाइज आपको वो सब जगह सारे प्लेटफॉर्म्स में दिखेगी। लाइक इफ यू गो इनटू फेसबुक, आपको यूट्यूब और आपको इंस्टाग्राम, ये सारी जगह पे सेम शूज की एडवर्टाइज दिखती है। आपको कभी ये सोचने पे मजबूर नहीं हुआ आपका दिमाग कि लाइक व्हाई आई एम एबल टू सी ऑल दीज एड्स, व्हाई आई एम गेटिंग दिस एड्स?
या पलक आई एग्री ऑन दिस, लेकिन अगर पेशेंस है तो सक्सेस है। अगर वो मान के चलो, अगर इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू हैव टू लाइक कीप द पेशेंस फॉर 30 years दैट आई हैव टू डू द जॉब एंड ये वो। लेकिन अगर आप 5 साल मेहनत कर लो, योर लाइक पेशेंस इज वर्थ इट। इज अ ड्रॉप ऑन व्हाट वी डोंट नो इज ओशन, सो आई लव दिस ओशन। ओके, या तो आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रीमार्केटिंग। वो लोग आपके दिमाग को नहीं पढ़ते, सिर्फ आपके एक्शंस को पढ़ते हैं। और जो एआई होगा वो आपके चीजों, जो भी आप एक्शन करते हैं वो सेम चीज कैप्चर होती है, एंड कैप्चर होने के बाद आपको सेम एडवर्टाइज दिखते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है, कैसे सिर्फ एक छोटे से कोड से आपको पूरी चीजें रीमार्केट की जाती है। अगर आप कुछ सोच भी रहे होंगे या कुछ भी आपने सर्च भी किया, छोटी सी चीज भी सर्च की, वो आपको ऐड दिखेगा एंड यू विल फील कि व्हाई आई एम एबल टू सी दिस ऐड। तो हमें लगता है, कई लोगों को ये मैंने बोलते हुए सुना है कि कैसे हमारे माइंड को पढ़ लेते हैं। दिस इज नॉट माइंड रीडिंग, इट्स अबाउट योर एक्शन रीडिंग। सो यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यस, it's algorithm of ad set by Google. Yeah, there are different things. अगर आपको Facebook, YouTube पे भी दिख रहा है तो there are lot many things to think of. Yes, so ये बहुत सारी चीजें हैं, फैंटेसी वाली चीजें सारी डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको ही क्यों दिख रही है, किसी और को क्यों नहीं दिखती है। अगर आप अपने पापा के फोन में से कोई चीज देखेंगे तो वो चीज उनको नहीं दिखती है। और अगर आपने कुछ सर्च नहीं किया है, सपोज आप नॉर्मली कुछ कर रहे हैं ना, रैंडमली अगर आपको मेरा भी एड दिखा है सपोज, तो आपको ही क्यों दिखा, किसी और को क्यों नहीं दिखा वो एड। जस्ट इमेजिन दैट, क्यों होते हैं ये चीज। तो दिस इज ऑल द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इसमें दिमाग लगाना है। यस, अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि इफ यू वांट टू स्विच योर प्रोफेशन, और या फिर आप ये प्रोफेशन में परस्यू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ओनली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यस, तो अपॉर्चुनिटी इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारे, ऐसे तो ओवर वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी है, बट इंडिया की बात करते हैं। देयर आर अराउंड 5 to 10,000 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ओनली इन इंडिया। ठीक है, 5 to 10,000 डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इंडिया में मार्केटिंग एजेंसी है जो प्रॉपर एजेंसी रन करते हैं, हु आर जस्ट गिविंग सर्विस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और आपको गूगल एड्स की जो सर्विस देते हैं। देयर आर ओनली 5 to 10,000 मार्केटिंग एजेंसीज। अब आप इमेजिन करो, और देयर आर 75,000 स्टार्टअप्स और 10 to 13 लाख ऑलरेडी कंपनीज हैं। तो 75,000 सिर्फ स्टार्टअप्स हैं, और 10 से 13 लाख कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आज खुले हैं, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैट्स। अब आप सोचिए कि इतनी सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ 5 to 10,000 डिजिटल मार्केटर्स बैठे हुए हैं, वहां पे एजेंसी बैठी हुई है। तो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा मार्केट गैप है यहाँ पे, कि स्किल पीपल चाहिए तो, लेकिन स्किल पीपल है नहीं। और कंपनी बहुत डिमांड करती है। लाइक आई हैव बीन इनटू, लाइक आई एम कनेक्टेड विद द पीपल ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया हु आर डिजिटल मार्केटर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स। बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज के साथ आई एम कनेक्टेड। what they are like, they are willing to just hire people, skilled people, but they are not getting that. और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्किल गैप है। लोग अभी भी डिजिटल मार्केटिंग को नॉर्मल समझते हैं कि ठीक है, हम गए और हमें सिर्फ एक लैपटॉप पे चीजें करनी है, दैट्स ऑल। बट देयर यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज। एक नॉर्मल सा बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाना है, दिस इज टास्क ऑफ डिजिटल मार्केटर। आपने जोमेटो सुना, जोमेटो कितनी बार मार्केटिंग किया है उसने, पहले 30 सेकंड के एड्स रन किए। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आपको जोमेटो करना पड़ेगा। So for that reason they just started ads for 30 seconds. Now अगर वो 2 सेकंड का भी एड चलेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दिस इज जोमेटो। तो दिस इज बेसिकली ब्रांडिंग। अगर आपको कुछ भी चीजें याद रह जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं बोलूं आपको डोमेन लेना है या फिर होस्टिंग लेना है, व्हाट विल बी द फर्स्ट नेम दैट यू आर गोइंग टू गेट? आई जस्ट वांट टू नो कि डोमेन या फिर होस्टिंग लेने के लिए आपको फर्स्ट नाम क्या याद आता है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एनीवन एल्स? सब सो गए क्या? 4:30 हुआ है गाइस, इट्स इवनिंग नाउ। अभी से कैसे सो रहे हो अब तक? या GoDaddy होस्टिंगर, नॉट मच अवेयर GoDaddy। या पीपल रिमेंबर इट GoDaddy। अगर आप उस फील्ड में हैं या नहीं है, बट स्टिल यू विल रिमेंबर ये GoDaddy है। तो GoDaddy आपके दिमाग में एक ब्रांड वैल्यू छोड़ के गया है कि ठीक है, इफ यू वांट टू बाय अ डोमेन और होस्टिंग, आप मेरे पास आओगे फर्स्ट टाइम।
So this is how you are connected to it. आप imagine करो, what you have to do is all about GoDaddy. तो दिस इज ऑल थिंग्स आर गोइंग कि ठीक है आपको कैसे चीजें करनी है उनका. इट्स नॉट दैट कि अगर या एआई रिप्लेस कर दिया. एआई रिप्लेस नहीं कर सकता डिजिटल मार्केटर्स को, बिकॉज आई वुड से आपको बाकी इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूं कि कोई भी फील्ड आप पकड़ लें उसमें एआई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक मार्केटर को डिजिटल एआई रिप्लेस नहीं कर सकता. बिकॉज एक ब्रांड की बिल्डिंग आप एड्स तो ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी जो प्लान करनी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी जो प्लान करनी है, वो एक ह्यूमन माइंड करेगा. ह्यूमन माइंड आपको बता सकता है कि ठीक है, इफ इट्स नॉट वर्किंग व्हाट कुड वर्क बेटर, और आपको कौन सा स्टेप कहाँ पे नहीं लेना है. बिकॉज देयर आर एवरीवन हु इज टेलिंग कि ये चीजें सही है, लेकिन ये आपके प्रोफेशन में या बिजनेस में बताने वाला कोई नहीं है ये चीज गलत है. अगर आपको उस दिन जिस दिन ये पता चल जाएगा ना बिजनेस को कि ये चीज गलत है, उस दिन से आपका बिजनेस like it will be in top. So you can imagine कि why Vivek Bindra is surviving. Vivek Bindra सिर्फ यही business tips देते हैं कि like what things you don't have to do for your business. अगर आप नहीं करोगे ये चीज तो automatically आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे. So this is why AI cannot replace digital marketers. AI is artificial intelligence. Yeah, Palak, I agree on this. This is why we have to go for like digital marketing, और AI is all about the artificial intelligence. कैसे artificial intelligence चीजों को अपने आप खुद कर लेता है. This is basically marketing में AI लगता है, लेकिन कुछ हद तक ही यूज कर रहे हैं अभी भी. Otherwise brands, आप अगर imagine करो copywriting के लिए बहुत सारे tools आ गए हैं, फिर भी एक script writing के लिए एक human को क्यों pitch किया जाता है. This is why कि ठीक है, human brain is human brain. Like machines cannot do the things in the proper way. कर तो सकती है लेकिन properly नहीं कर सकती. So there are lot of things that like AI cannot take over. और आप imagine करो कि 5 to 10,000 digital marketing agencies है, और अगर मैं हद से हद बोलूं तो around 20 to 30,000 digital marketers ही present है. तो 75,000 अगर मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करूं तो 75,000 स्टार्टअप के लिए भी हम पूरे नहीं हो पा रहे कि एक like 1,000 of people are working for them. So this is like everyone wants digital marketer, और अभी क्या सिनेरियो है कि digital marketing agencies को लोग हायर कर रहे हैं, but many of businesses I talk, they just want कि मुझे आप in-house digital marketers दीजिए. अगर e-commerce की बात करो, e-commerce companies want कि हमें in-house digital marketing team दीजिए, where people can just manage our complete digital marketing, क्योंकि because everyone knows कि digital marketing से ही आपका e-commerce business चल रहा है. तो if you want to have a e-commerce business, आपको digital marketer की टीम की जरूरत होती है. This is the reason that everyone wants digital marketer. तो आप समझ सकते हैं कि how many people are just looking for you, but you are not ready for that. आपके अंदर skill है लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो. Yes, this is all about. Just a second. Whoever is just please mute yourself. Yes, यहाँ तक चीजें समझ में आई? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, अब बताइए. बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, बट एवरी इंडियन डिजिटल मार्केटर इज गोइंग फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स बिकॉज सैलरी ज्यादा है. सैलरी ज्यादा है, लेकिन आई एम सेटिंग आउट हियर एंड डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे भी होती है लोगों के साथ, लोगों के लिए करनी होती है, बट वी आर स्टिल नॉट एबल, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस जिस दिन होगी उस दिन बहुत अच्छे से काम होगा. अगर आप अपनी सिटी की भी बात करें तो आपको बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे. जस्ट गो एंड चेक आउट कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आई थिंक इन समवट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन आल्सो. इट इज लाइक बहुत सारी क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. आप लोग के सारे डाउट्स में क्लियर करने वाली हूँ. यू कैन जस्ट मतलब यहाँ पे इसके अंदर आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सेशन के एंड होते तक, डेफिनेटली, बिकॉज मैंने ये कॉन्सेप्ट्स ही रखे हुए हैं कि ये सारे डाउट्स हम क्लियर कर लें. यस, सो कमिंग बैक टू इट, अब आते हैं अब डिजिटल मार्केटिंग की वर्थ और जॉब ओपनिंग, ये सब के बारे में आप लोग बोल रहे थे. यस, अब डिजिटल मार्केटिंग की वर्थ आपने चीजें समझ लिए क्या है कैसा है. अब इसके अंदर ये है कि एक्चुअली 10 लाख जॉब ओपनिंग्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. अब अगर मैं बोलूं कि 10 to 13 लाख
ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, 75,000 ऑलरेडी स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो 10 लाख जॉब ओपनिंग इज सो मिनिमल, बहुत कम है ये। और आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा होने वाला है, बिकॉज एवरीवन इज लाइक हमें डिजिटल मार्केटिंग अगर एजेंसी मुझे ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करनी है, तो आई जस्ट वांट अ टीम ऑफ पीपल कि ठीक है हु कैन जस्ट हैंडल ऑल द क्लाइंट्स। और एक अगर कंपनी होती है, इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, कि पुरानी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, पुरानी कंपनीज अभी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं है। इफ यू विल जस्ट वॉच इट आउट, इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड कंपनीज, तो आपको कुछ ही कंपनीज अभी दिखेंगी जिनके आप एड्स देख पा रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं, आपने कभी SBI का एड देखा होगा, कभी टाटा का एड देखा होगा, तो आपको एड्स जरूर दिखते हैं इन बड़ी कंपनीज के, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती है जिनके एड्स नहीं दिखते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मार्केट खाली है अभी। लोग उनको पिच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं। हम इमेजिन कर लेते हैं ये चीजें होंगी, लेकिन हम बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड कि हमें लगता है कि हो रही है चीजें, लेकिन वो होती नहीं है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू पिच, ट्राई देम आउट, कैसे चीजें चल रही है उनके यहाँ पे। उनके पास शायद किसी ने पिच ही नहीं किया उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनको पता तो है। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आते हैं फॉर कंसल्टेशन, व्हाट दे से, मैम हमें पता तो है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, लेकिन हमें किसी ने पिच नहीं किया, या हमने किसी को पिच नहीं किया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और हमें लगता है कि हम फर्स्ट स्टेप किस तरफ से लें। तो दिस इज द मेजर इशू विथ मेनी ऑफ द पीपल। सो यू कैन इमेजिन लाइक हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट एक्सप्लोर दिस। और बहुत सारे मार्केटर्स की जरूरत है। आई स्टार्टेड दिस वर्कशॉप्स बिकॉज आई वांट सम पीपल जो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग को समझे। हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, एंड व्हाई आई केम अप विद दिस बिकॉज आई वांट समवन हु कैन हैंडल ऑल माय डिजिटल मार्केटिंग। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आई जस्ट वांट सम पीपल कि ठीक है मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करे, आई वांट माय एम्प्लॉयज टू डू दैट। तो मुझे एक गैप मिला जहाँ पे मुझे जो चाहिए था, जो क्लाइंट को चाहिए था, वो एक एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं थी। सो दिस वाज द मेजर गैप, दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस वर्कशॉप, जहाँ पे हमें पता चले कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग का सिनेरियो क्या चल रहा है, लोगों के माइंडसेट क्या है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, एंड व्हाट दे वांट टू एक्चुअली डू विद द डिजिटल मार्केटिंग, और कितना वो सीखना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाई वी केम अप विद दिस वर्कशॉप। और नियर अबाउट 3 to 5,000 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, इवन वो जो साउथ वाला जो रीजन है ना, लाइक इन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, these people are like 3 to 5,000 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ वो एरिया में है। बाकी पूरा इंडिया खाली है अभी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर मैं एक छोटे सिटी की भी बात करूं, where the population is around 5 to 10 lakh, they don't have digital marketing agencies. I have been working with the states, different states, जहाँ पे अच्छी cities में digital marketing agencies नहीं है। So people want the solution, but we are not able to serve them. और यहाँ पे यही चीजें हैं कि हम like there is a demand, but we are not able to supply them. और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो अच्छी है, वो कितने क्लाइंट्स हैंडल कर लेगी? हद से हद अगर मैं बोलूं 50-100 मैक्सिमम। अगर वो कंपनी अगर एकदम अच्छे लेवल पे, जहाँ पे एटलीस्ट 100 to 150 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वो 50 to 100 सिर्फ वो कंपनीज को हैंडल कर सकती है। बट अगर मैं बात करूं छोटे का एजेंसीज की, तो वो उतने भी नहीं हैंडल कर सकते। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत सारा जॉब एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस जनरेट होने वाले हैं, बट इंडिया में इतना अवेयरनेस इसलिए नहीं है बिकॉज पीपल आर स्टिल वर्किंग विद द फॉरेन क्लाइंट्स। पीपल आर लाइक उनको लगता है कि ठीक है हमें इंडिया के बाहर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। टीयर 1 सिटीज में काफी अवेयरनेस है। टीयर 1 सिटीज में आप काम करके देखिए, आप लोगों से पूछिए, उनको समझ में आती है। लेकिन टीयर 2 सिटीज में आप जाएंगे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और कहीं ना कहीं ये चीजें बस बोल दी गई है कि यूट्यूब पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, और सब आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा। What you will able to see is they have the Facebook business pages. 3-day workshop है डिजिटल मार्केटिंग पे। People don't have proper things कि ठीक है उनके पास बिजनेस पेज है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर मार्केटिंग की कैसे जाती है। सिर्फ बिजनेस पेज बनाना इज नॉट इनफ। और कई लोगों के आप देखेंगे कि पर्सनल आईडीज बना के रखे बिजनेस के नाम से। तो यू कैन इमेजिन क्या डिफरेंस होने वाला है। लाइक अगर बिजनेस पेज है तब आप एड रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आईडी चला रहे हैं तो आप एड्स नहीं रन कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग। तो ये नॉर्मल सा जो मिथ है ना लोगों के अंदर कि ठीक है हम एक अकाउंट बना लेते हैं फेसबुक के अंदर
और हम बिजनेस उसी के हिसाब से अपना मार्केटिंग करते रहेंगे बिजनेस के अंदर। तो दिस इज लाइक ये सब चीजें हटानी है। आप अभी भी जाके देखिए सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज के अंदर सिर्फ फेस्टिव के पोस्टर्स दिखेंगे और वो सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, मार्केटर्स बोलते हैं अपने आप को, जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो आई वुड से कि ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, एक्चुअली सिर्फ अपने फेस्टिव पोस्ट बनाना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है, वो हम एक्सप्लोर करने वाले इन 3 दिनों के अंदर। सो बी रेडी विथ ऑल द थिंग्स, बिकॉज ये चीजें आपको एक्सप्लोर करने में और पूरा डिजिटल मार्केटिंग समझने में हेल्प करेगी। तो बी रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स। और ये मिथ, फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आप किसी से भी मिले और हमेशा ये बोलिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत लोग आपको पूछेंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, हमने बिजनेस के लिए पेज बनाया है और एड अकाउंट बनाया है, कौन सी चीजें सही है कौन सी नहीं है। तो आप हमेशा उनको सजेशन दीजिए दैट इफ यू आर क्रिएटिंग अ पेज तो ये वर्थ इट है, आप इसमें एड्स रन कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर पर्सनल आईडी बनाई है, आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, तो आप नहीं चला सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। तो फर्स्ट थिंग इज लाइक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा किसी ना किसी को अवेयर करते रहना पड़ेगा और ये चीजें एकदम नॉर्मल है, बिजनेस के साथ होती है। सो मेक श्योर कि आप ये चीजें सीख लें। और आज के बाद नो वन इज गोइंग टू से दैट आई एम अ फ्रेशर इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग आज से। और अब तक अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता था, वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप फेसबुक पेज बनाना सीखेंगे, एड बनाना सीखेंगे, गूगल एड्स बनाना सीखेंगे। एक्चुअल में आपको जो एड्स दिखते हैं फेसबुक, जो आप ई कॉमर्स में देखते हैं और फेसबुक में देखते हैं, वो क्यों दिखते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जो पूरी चीजें डाउट चलती है ना कि ठीक है इंटरनेट इज लाइक एक्चुअली अ वेब, तो आपको पता चलेगा ठीक है वो वेब के अंदर कैसी चीजें चल रही है, क्या स्क्रॉल हो रहा है, एसईओ क्या होता है, ऑर्गेनिकली कैसे रैंक किया जाता है, ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकली। तो बी रेडी विथ ऑल द थिंग्स। तो अब जो डाउट्स थे ना वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सो आर यू रेडी टू गेट डीप इनटू इट? आते हैं जॉब ओपनिंग्स। समवन वाज आस्किंग अबाउट जॉब ओपनिंग। जॉब ओपनिंग के बारे में दिस इज लाइक प्रैक्टिकल चीजें ना, स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए डाल के रखा है, ये naukri.com के स्टैट्स। See, this companies is hiring SEO और digital marketing for leading MNC company। MNC में लोगों को मिथ होती है कि हम एक नॉर्मल फ्रेशर है या फिर हमें थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है 6 मंथ्स का, तो हम नहीं जा सकते MNCs के अंदर। लेकिन आज MNCs डिमांड कर रही है फॉर डिजिटल मार्केटर्स, और हम वहां पे एलिजिबल नहीं होते बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। हमें थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है, हमें इतना आता है कि हम सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम हम चला लें। हम सोशल मीडिया को डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज जस्ट अ सेगमेंट, इट्स नॉट कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग। तो यू कैन सी 0 to 5 years of experience, freshers can also apply, any graduate। बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बैकग्राउंड से हो आप, कोई से भी ग्रेजुएट, किसी में भी अपनी ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया, डजंट मैटर एट ऑल। डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग करने के लिए कभी भी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इफ यू गो फॉर बीपीओ या फिर आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप टेलीकॉलिंग में हैं, आपको टेलीकॉलिंग के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड और व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, पूछा जाता है डेफिनेटली, बट आपने क्या पढ़ा है डजंट मैटर, बिकॉज यू शुड नो बेसिक इंग्लिश एंड एटलीस्ट यू शुड नो कि ठीक है आप कैसे बात करना है लोगों से, ये आपको आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ओनली कि ठीक है आपको यहाँ पे लोगों से बात तो नहीं करना है, लेकिन लोगों का माइंड समझना है। आपको अगर एक एडवर्टाइजिंग अच्छी लग रही है तो आप ये सोचेंगे कि हमें भी कुछ ऐसी एडवर्टाइज बनानी है जो लोगों को पसंद आए, लोगों के हिसाब से आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं। तो सेम गोज विद एडवर्टाइज ऑल्सो, कि जब आप एड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है आपका कस्टमर ऑडियंस कैसा है, टारगेट ऑडियंस, तो आप उनके लिए एड बनाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट एक यूथ के लिए, तो अब उसके लिए प्लेटफॉर्म्स डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केटर का काम कहाँ से स्टार्ट होता है। इफ आई विल से कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को ले लेगा, तो अगर एक मान के चलिए अगर मैं बताऊं कि कस्टमर सेगमेंट मेरा यूथ है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एआई को टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, विच इज द एग्जैक्ट परफेक्ट कस्टमर्स दैट वी हैव टू टारगेट। तो देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स दैट यू हैव टू चूज, की लाइक आप एक इंस्टाग्राम चूज कर सकते हैं, देन यू कैन चूज ट्विटर, यू कैन चूज लिंक्डइन, यू कैन हैव यूट्यूब। लेकिन उस टाइम पे आप सोचेंगे ठीक है फेसबुक पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें इंस्टाग्राम से ही अगर चीजें मिल जा रही है, तो व्हाई टू गो टू फेसबुक। सो दिस इज हाउ लाइक यू हैव टू प्लान दिस थिंग्स। और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी होती है। यस, कमिंग बैक टू इट, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इट कम्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमएनसीज के अंदर।
तो हियर यू कैन सी कि बेसिक जो आपका 4 to 7.5 का पैकेज है यहाँ पे, इसके ऊपर 6.5 to 12 का पैकेज है। तो यू कैन इमेजिन लाइक व्हाट इज द सैलरी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ठीक है, अगर हम आईटी कर रहे हैं या फिर हम कुछ अच्छी डिग्री के साथ है तभी हमें इतने अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप अगर आज से खुद के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो भी यू कैन गेट अ प्रॉपर लाइक आप खुद दूसरे को क्लाइंट बनाने से पहले खुद अपने क्लाइंट बनिए। आप जब वो करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों को यूट्यूब पे बढ़ते हुए देखा है, और तो बाकी आपने ये भी देखा होगा कि कैसे चीजें लोग करते हैं अपने खुद के लिए। उनको खुद को नहीं आती ये चीजें। लाइक यूट्यूबर को स्टार्टिंग में जिसने भी यूट्यूब किया उनको खुद को नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया एंड नाउ दे कैन से यूट्यूबर्स। दिस इज हाउ पीपल आर डूइंग थिंग्स। So you just have to think of all कि ठीक है, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस एक स्टेप लेने की कमी होती है हमारे पास। We think कि ठीक है, ये चीज परफेक्ट नहीं है, कुछ परफेक्ट होगा then only we are going to do। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है। तो परफेक्ट का वेट कभी मत करिए, परफेक्ट कभी नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि जैसा है उसको वैसा ही कर दीजिए। तो यस, आपके लिए एक आज टास्क भी होगा और कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आज से, दैट यू हैव टू डू इट एनीवे। अदरवाइज यू विल बी देयर इटसेल्फ, जहां थे वहीं पे खड़े रहोगे। लेकिन अगर आज कुछ नया करना है, देन यू हैव टू टेक स्टेप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जहां भी आपको लगे, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अब तक शायद आपके पास अगर कोई सपोर्ट नहीं रहा होगा, बैक सपोर्ट, जो बताया आपको एक्चुअल में क्या चीज नहीं करनी है, क्योंकि करने के लिए आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि ठीक है यूट्यूब पे ये कर लो, आपको यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज नहीं करने से मेरा टाइम बचेगा, और ये चीज अगर ये गलती नहीं होगी तो शायद मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं। सो यस, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट। यस, अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब सीक्वेंस। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिल्ड कैसे करनी है। आप अगर एक डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे सोच रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यू कैन ग्रो इनटू इट, आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज फॉर यू। और कोई भी स्टार्टअप करना है तो आप ये सेम चीजें फॉलो करेंगे, या आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो भी आपको ये चीजें फॉलो करनी है। सो जस्ट कमिंग टू इट, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। लाइक आपको लगता है कि ठीक है हमें ट्रेड लाइसेंस लेना है, ट्रेड लाइसेंस लीजिए। आपको लगता है कि ठीक है, इफ यू गो फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो whatever you are thinking, then you just have to go for a registration purpose। तो वो रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं फर्स्ट थिंग। अगर आप एजेंसी सोच रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग करें, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो यू हैव टू गेट एजेंसीज, ताकि आप जब भी टेंडर में बिड कर रहे हैं या फिर बड़ी कंपनी से, एक वाइट लेबल कंपनीज होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी, जो टॉप एमएनसीज होती है ना, वो भी अपना काम खुद से नहीं करती। अगर टीसीएस की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, तो वो भी बहुत सारी एजेंसीज या फिर कंपनीज को रखती हैं जो उनके लिए काम करते हैं, लेकिन नाम उनका होता है। तो इस कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग। और कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करें, हम उनसे टाई अप कर सकते हैं, देन वी कैन गेट सम ऑफ द थिंग्स। तो आप उनका क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपकी कंपनी ट्रस्टेड है कि नहीं। तो फॉर दैट रीजन यू जस्ट हैव टू रजिस्टर फॉर दैट। उसके बाद आते हैं वेबसाइट के लिए। वेबसाइट इज द बेसिक थिंग, अगर आप खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर दूसरे की मार्केटिंग कर रहे हैं। वेबसाइट इज द बेसिक थिंग, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्प्ले कर सकते हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, व्हाट दे से, हमारा तो फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, हमें क्या जरूरत है अपनी वेबसाइट बनाने की। बट द वन थिंग इज देयर कि अगर आप किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं, उसके अंदर आपका नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी सर्विस आप नहीं लिख सकते, और वो अच्छा नहीं लगता है। सो फॉर दैट रीजन अगर आप फेसबुक पे भी जाऊँ मैं, तो फेसबुक के अंदर भी आप पूरे डिस्क्रिप्शंस नहीं लिख सकते, जितनी सर्विस आप अपने वेबसाइट में लिख सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आप सब कुछ डाल सकते हैं। लाइक वेबसाइट के अंदर आप एक प्रॉपर बैनर डालेंगे, वीडियो डालेंगे, खुद का वीडियो डालेंगे उसके अंदर। उसके बाद उसमें एक फॉर्म रहेगा, उसके अंदर क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स रहेंगे। उसके बाद एक कुछ ऑफर चलता रहेगा बाय द टाइम वहां पे। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द थिंग्स लाइक आपको बेसिक जो वेबसाइट के अंदर कुछ लाइक इफ यू वांट टू गिव समथिंग फ्री, अगर आप एक पीडीएफ फ्री देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। आपकी सर्विस बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चैटबॉट डालिए वेबसाइट के अंदर। चैटबॉट इज बेसिकली एक व्हाट्सएप की तरह कुछ डाल सकते हैं, या फिर एक बॉट होता है आजकल, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाएंगे आपको दिखेगा, आपके बिहाफ में अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो चैट करेगा।
तो नॉर्मल FAQs डालने होते हैं, तो वेबसाइट इज कंपलसरी। और अब आते हैं, एक क्वेरी थी जो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि ठीक है Amazon फ्लिपकार्ट के अंदर आप जाते हैं और आपको वही चीजें दिखने लगती है, तो अगर आप वेबसाइट के अंदर नहीं जाएंगे तो आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी। तो दिस इज द रीजन कि अगर आप वेबसाइट रखें, आप कस्टमर एक बार भी आया तो उसको बार बार रीमार्केट कर सकते हैं। दिस इज व्हाई यू नीड अ वेबसाइट। तो वो पोर्टफोलियो बहुत अमेजिंग दिखता है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, और जो चेंजेस करना है आपको वहां पे चेंजेस करिए। और वेबसाइट की वजह से आप रैंक करते हैं इन ऑर्गेनिक रैंकिंग। वेबसाइट इज ऑल अबाउट SEO करना है तो वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, बिना वेबसाइट के आप SEO, इट्स लाइक यू कैन नॉट डू दिस। अब आते हैं सोशल मीडिया पे। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, दिस इज आई एम टेलिंग यू कि आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी एजेंसी, कुछ भी करना अच्छा, वो भाई you have to get all this step by step process, otherwise you will be confused कि हमें कैसे काम करना है। और हमेशा ये मार्केटर्स जो अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं ना, जो एकदम ट्रेंड होके आते हैं, अच्छी कंपनीज में ट्रेंड होके आते हैं, व्हाट दे टेल मी कि मैम हमें सब चीज आता है, प्रैक्टिकल पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती, हमें पता नहीं कि इसके बाद क्या करना है, कस्टमर्स को ये चाहिए लेकिन हमें पता नहीं कि उसको देना कैसे या इम्प्लीमेंट कैसे करना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि सोशल मीडिया जो है वो आपको सोशल मीडिया के पेजेस बनाने हैं। अब सोशल मीडिया के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर आप एक आप सपोज बॉयज की टी-शर्ट सेल करते हैं, तो व्हाई यू वुड लाइक टू जस्ट शो दैट एड्स टू गर्ल्स? आप सिर्फ बॉयज को दिखाएंगे तो आपको पता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ बॉयज है, तो यू विल बी, और वो भी एक क्राइटेरिया कि सपोज इफ दैट बॉय इज 20 to 30 year old, तो यू आर गोइंग टू जस्ट शो देम योर एड्स। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू। तो अब ये चीज है कि आपको सोशल मीडिया के अंदर पेजेस बनाने हैं। पेजेस के अकॉर्डिंग लाइक आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन यूज कर सकते हैं पेज बनाने के लिए। देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट विद। अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएटर, जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव द कंप्लीट कंटेंट। अब एक चीज और होती है कि हम सोशल मीडिया, लाइक हम फेसबुक में एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी एडवर्टाइजिंग करने की सोची होगी या फेसबुक का पेज बनाया होगा, आपने पेज के अंदर एक चीज देखी होगी कि लाइक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट बूस्ट पोस्ट? देखा है ना सबने? आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू हैव सीन दिस। या तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि वो रैंडमली बोलता है कि ठीक है आप बूस्ट पोस्ट कर दीजिए, एंड वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाता है, वो आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती। वो बोलेगा ठीक है कि आपको कितना बजट लगाना है वो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपका एड प्रमोट कर लेंगे, इतने लोगों तक हम दिखाएंगे, ये सब चीजें हैं। तो दिस इज ऑल थिंग्स लाइक गोज, एंड या इंस्टा में भी आपको दिखा होगा। तो दिस इज कि ठीक है अगर आप वहां पे बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं लेकिन आपकी पेज के अंदर कंटेंट नहीं है, और सामने वाले ने अगर सपोज आपका पेज देख लिया, जाके चेक कर लिया, तो उसको क्या समझ में आएगा कि लाइक आपने पेज बनाया क्यों है? सिर्फ नाम से हमेशा हर चीज समझ में नहीं आती, आपको सर्विस डिफाइन करनी होती है प्रॉपरली। अगर उसके अंदर कंटेंट नहीं है तो आप उनके पास क्यों जाएंगे? सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब पे जाते हैं या फिर आप किसी को भी इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करते हैं, आपको पता है कि वो पर्सन आपको प्रॉपर कंटेंट देगा किसी से भी रिलेटेड। अगर वो हेल्थ टिप दे रहा है, इफ दे आर गिविंग टेक टिप्स, या फिर कुछ रिव्यू कर रहा है, यू नो कि वो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे आप वहां से। दिस इज व्हाई यू गो टू देम। तो अगर आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है तो आप अगर अपने पेज को बना रहे हैं तो आपको भी सेम इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ लोगों को देनी पड़ेगी। दिस इज व्हाई यू हैव टू लाइक क्रिएट कंटेंट। अब आपको कंटेंट के अंदर 30 डेज का कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे कंटेंट निकालने हैं, वो भी चीजें मैं बताऊंगी। कहाँ से कंटेंट कैलेंडर बनता है, व्हाट इज एक्चुअली कंटेंट कैलेंडर इज, कैसे बनाया जाता है, 30 डेज के कंटेंट कैसे 2 मिनट में बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद आपका जो बेस्ट एक्सपर्ट एरिया है, आपको क्या आता है, उसके साथ आपने पहले पूरा एक रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आपने वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया का पेजेस बनाए, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो अब आपको जो भी सर्विस एक्सपर्टीज लगती है निश डाउन करना है। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप बोलते हैं हमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग अच्छे से आती है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जाना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि लाइक वी आर बेस्ट इनटू डिजिटल मार्केटिंग।
यू जस्ट हैव टू टेल कि ठीक है आई एम गुड एट सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप जो भी इंडस्ट्री का सोशल मीडिया मार्केटिंग लेके आइए, या फिर आप बोल सकते हैं लाइक आई एम अ गुड डिजिटल मार्केटिंग एट रियल एस्टेट सेक्टर, तो आप उसको मार्केट करिए, लाइक बी यूनिक इन दैट सेगमेंट ऑल्सो। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं, लेकिन अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट करानी, देन आई विल कम टू यू ओनली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड द कंप्लीट लाइक सेगमेंटेशन कैसे करना है, अपने आप को निश डाउन कैसे करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड द थिंग्स। सो यस, अब तक समझ में आया? कुछ भी डाउट है? आई हैव सीन दैट ऑन इंस्टा। या एनीवन एल्स जिसको कुछ डाउट है? ओके, जस्ट कीप पेन पेपर पे और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन की जो सेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। अब डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। अब तक डिजिटल मार्केटिंग का ऊपर से देखा है, जो भी चीजें आपको समझ में आई है। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट गेट इनटू द सेगमेंट्स। अब डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं ये बोलूंगी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट कि ठीक है इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं। किसी आपको ये पता है कि ठीक है इंटरनेट मार्केटिंग होती है, मोबाइल मार्केटिंग होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं। नाउ जस्ट लेट मी नो किसको किसको पता है इतने सारे होते हैं। Vishal, okay, you know. Okay, yeah. Coming to it. अब बात करते हैं बेसिक टॉपिक से। बहुत सारी चीजें, हर चीज मैं डिस्कस करूंगी, बट ऊपर से पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि सबके अंदर स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। अगर आप एक पूरे के आप बोलेंगे इफ यू आर अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, देन आप एक स्ट्रैटेजिस्ट लिखिए उसके अंदर कि आपको हर चीज आती है। अगर आप एक बोलते हैं दैट इफ यू आर अ एसईओ एक्सपर्ट, आपको ये पता है कि बिना पैसे दिए कैसे रैंक करना है गूगल के अंदर, टॉप 10 रैंकिंग में अपने आप को कैसे लेके आना है। सो दिस इज लाइक आपको अपने आप को स्पेशलाइज करना पड़ेगा, अच्छे से पहले सीखना पड़ेगा। हम मोस्टली क्या करते हैं, ठीक है फेसबुक को ही तो करना है, बूस्ट पोस्ट करना है, ऐड अकाउंट ऐड लाइक नेक्स्ट दबाना है और ऐड रन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलती हूँ, व्हाट पीपल से कि ठीक है हम आप कौन सी बड़ी चीज करते हो, हम भी तो फेसबुक एडवर्टाइज रन कर लेते हैं। बट दिस इज नॉट द लाइक कॉमन थिंग, क्योंकि अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग रन कर लेते हैं और आपके पास से लीड्स आती, देन व्हाई पीपल वुड हायर अ डिजिटल मार्केटर फॉर दिस। आप खुद ही कर लेते सारी चीजें। अगर आपके पास लीड्स, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं इन द सेंस कि ठीक है बूस्ट पोस्ट कर दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में कितनी सारे सेगमेंट्स होते हैं फेसबुक के अंदर भी, और क्या करेक्ट वे है मार्केट करने का, तो उनको लीड्स नहीं आती प्रॉपर मार्केटिंग करने से भी। So this is how what actually digital marketer do is कि वो आपका कम बजट में बहुत अच्छे से मार्केटिंग करते हैं। This is the task of digital marketer. So yes, अब डाइव करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर। SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Like if you are able to just take a screenshot of this because this is so important. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल अबाउट, अगर आप एक गूगल में कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करेंगे तो आपको you just have to write anything, like if you want to just buy a like phone आपको लेना है with the amount of 40,000 के अंदर आपको फोन लेना है, बेस्ट फोन इन at the rate of 40,000, तो आप वहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे एंड यू विल गेट हेल लॉट ऑफ आंसर्स, और वहाँ पे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट दिखेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको बहुत सारे एक एड के अंदर आपको एक जो साइट होगी उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ दिखेगा ऐड करके, तो छोटा सा लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखाऊंगी उस चीज को लेकिन बाद में। तो वो एड इज ऑल अबाउट दिस आर पेड वंस, आप वहां पे कुछ भी चीजें फ्री में नहीं हो रही है। अब आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे 3 से 4 रिजल्ट के बाद 5th 6th नंबर का जो रिजल्ट होता है, दे आर मोस्टली एसईओ, जहाँ पे एड्स नहीं लिखे होंगे उसके नीचे और वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा होगा। ऑर्गेनिकली मीन्स विदाउट डूइंग एनी पेड एडवर्टाइजिंग। तो एसईओ जब हम करते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि आपको कुछ टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है इन योर वेबसाइट, आपके पेज के अंदर, और कुछ बैकएंड से भी, कि आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस जगह पे रैंक करने लगे। तो टॉप रिजल्ट्स जो टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आती है, लोग उन पे ही क्लिक करते हैं। सो दिस इज व्हाई SEO इज मेड, और वहां पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ती है SEO के लिए भी, क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, कितनी रैंकिंग है क्या है,
बहुत एनालाइज करना पड़ता है। तो दिस इज लाइक एसईओ। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। कंटेंट मार्केटिंग इज आल्सो अ स्पेशलाइजेशन। बहुत सारी कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है, आप जाके जस्ट गूगल करिएगा कंटेंट मार्केटिंग के लिए लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी रन होती है। कंटेंट इन द सेंस, अगर आप नॉर्मल बात करोगे कि भुवन बाम इज लाइक, आप हर कोई जानता है आज के टाइम पे भुवन बाम, कैरी मिनाटी, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट्स। वो और कुछ सर्विस नहीं प्रोवाइड करे, दे आर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट्स, दे आर डूइंग कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट से वो लोग मार्केट करते हैं अपने आप को और देन दे बिकम अ इन्फ्लुएंसर, और वहां से उनका इनकम होता है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ देयर इनकम। सो दिस इज हाउ कंटेंट मार्केटिंग इज टेकन एज अ प्रोफेशन। उसके बाद सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में एज आई टोल्ड यू फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब चीजों को हैंडल करना, उसमें प्रॉपर से लीड्स लेके आना, अपनी ब्रांडिंग करना, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। पेपर क्लिक, एक पेपर क्लिक हमेशा में ये चीज मतलब मिथ हो गई है कि लाइक गूगल के अंदर ही पेपर क्लिक होता है, लेकिन फेसबुक ऑल्सो गिव्स पेपर क्लिक ऑप्शन। सो यू हैव टू स्टडी इट आउट। लेकिन पेपर क्लिक में ये होता है कि जितना आपके उसमें क्लिक हुआ है उतने ही पैसे आपको एड एजेंसीज को देने हैं, उससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं होगा। सो एज पर एक क्लिक का वो चार्ज करते हैं आपको। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सॉरी, एक एफिलिएट ये होता है जब आप किसी के प्रोडक्ट्स को किसी को और को आप बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू गेट सम कमीशन। एफिलिएट के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत पॉपुलर है, गोडैडी, होस्टिंगर, ये सारे लोग भी एफिलिएट देते हैं। एंड एफिलिएट के अंदर ये होता है कि आप उनके प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्रमोट करते हो, या फिर आपको जो भी लगता है कि सोशल मीडिया में प्रमोट करना है। अब लोग बोलते हैं कि हम यूट्यूब बनाना चाहते हैं वीडियो, लेकिन हम क्या वीडियो बनाए। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि व्हाट दे विल गिव इज, अगर आप गोडैडी, होस्टिंगर देख ले, दे विल गिव यू कंप्लीट एक पूरा ना एड का वो पोस्टर बना के भी आपको देंगे कि आप हमारा एफिलिएट मार्केटिंग करो, और जो भी इस लिंक से परचेज करेगा उसका कमीशन हम आपको देंगे। और अब जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट की बात करें तो दे गिव 24 आवर्स तक आपकी लिंक से जो भी परचेजिंग होती है उसका कमीशन आपको मिलता है उसके लिए। सो दिस इज हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। उसके बाद नेटिव एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, लाइक इन द सेंस हॉटस्टार हो गया। हॉटस्टार इज अ नेटिव प्लेटफॉर्म वेयर यू आर जस्ट गिविंग एड्स। वो किसी और प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी से नहीं चलता, वो सिर्फ अपने उसमें चलता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग, थिंग्स आर वर्किंग। बिकॉज हॉटस्टार के अंदर आप बहुत एडवर्टाइज देखते हो, आपको पता ही नहीं वो चीजें हो कैसे रही है, कितना बजट आता है उसका। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब आते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशंस के अंदर। मार्केटिंग ऑटोमेशंस वो होते हैं जिसमें इफ यू जस्ट, आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, आप परचेजिंग करिए, अगर आपकी परचेजिंग हो रही है, इनवॉइस जनरेट हो रहा है, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन, कि हम एक पूरा वर्कफ्लो डिजाइन करते हैं। वो वर्कफ्लो डिजाइन करेंगे हम, लेकिन बॉट्स जो एआई काम करेगा कि वो मार्केट ऑटोमेट करेगा कि ठीक है, अगर ये टास्क हुआ है, पेमेंट रिसीव हुआ है, तो आप एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए उनको कि पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिस इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट होगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग इज नाउ हैज बिकम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में मार्केटिंग करना ट्रेडिशनल हो गया है। अगर मॉडर्न वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखें, इज ऑल अबाउट आप मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे करते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग आउट। अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग में व्हाट हैपेंस इज कि आप प्रॉपर एक सीक्वेंसिंग करते हैं कि अगर आज मैंने आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया, तो आज से लेके 30 दिन तक या 15 दिन तक जो भी मतलब आप मेरे को रेगुलर बेसिस पे ईमेल्स भेजना चाहते हैं, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। एंड आप कौन कौन सा ईमेल कब कब भेजेंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी अच्छी साइट्स ले लें, उनका प्रॉपर आपको ईमेल्स आते हैं, देन यू आर जस्ट सब्सक्राइब टू इनटू दैट न्यूज़लेटर। और कभी भी रैंडमली आपको लगता है कि ठीक है चलो आज मेल चेक कर लेते हैं, देन यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट वंस। तो वो ओपनिंग रेट आपका, आपने कुछ एक्शन लिया कि नहीं वहां से, दिस ऑल कम्स अंडर ईमेल मार्केटिंग। और वहां पे पूरे स्टैट्स दिखते हैं। आज भी आप लोगों को मेल गया होगा तो हमें पूरी चीजें समझ में आती है कि ठीक है कितने लोगों ने ओपन किया उसको, कितने लोगों ने एक्शन लिया। वी हैव कंप्लीट डेटा। और आज के टाइम में एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डेटा ओनली। अगर आपके पास डेटा है कि आपके ऑडियंस क्या कर रहे हैं एंड इफ दे आर नॉट डूइंग, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है। और पहले क्या होता था कि अगर आपने एक पोस्टर बनवा दिया, कोई होर्डिंग बनवा दी, वो आप चेंज नहीं कर सकते उस टाइम पे क्योंकि बहुत पैसे लगे हुए हैं। लेकिन अभी आप क्या करते हैं,
ठीक है, एक एड बजट चला के देखते हैं, एक एड रन करके देखते हैं जिसमें हम 500 रुपीज स्पेंड करेंगे और ठीक है वो वर्क नहीं किया तो हम चेंज कर देंगे उसको इंस्टेंटली। आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो दिस इज बेसिक। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है चेंज कर दो उसको। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो हमें एक ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं मिलती है। सो यस, ये चीजें होती है और आप इंस्टेंट में डिसीजन ले सकते हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं जो चीज अच्छी चल रही है वो आपको रिकमेंड की जाएगी कि ठीक है ये वाले एड्स ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, लोग इसमें ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको चलाते हैं। 3-4 एड आप पैरेलली चलाइए और उसमें से जो अच्छा लगेगा वो सामने वाला आपको रिकमेंड करेगा प्लेटफॉर्म्स। फिर आपको उसी एड्स को प्रॉपर आगे लेके जाना है, कौन सा आपका ऑफर अच्छा चल रहा है, वो सारी रेट आपको मिलेंगे वहां से। तो यस, अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो आपको मैंने समझा दिया पीआर। पीआर इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन। आपने देखा होगा कि इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में वैसे बात नहीं करती हूँ, बट आई वुड से कि आप अगर इलेक्शंस के बारे में बात करें तो एज यू नो बीजेपी के इलेक्शंस की कैंपेन्स इतने इफेक्टिव होते हैं। फेसबुक में अगर आपको एक इलेक्शन कैंपेन रन करना है तो आपको बहुत सारे वेरिफिकेशंस करवाने पड़ते हैं। तो व्हाट दे डू इज कि उन्होंने बहुत सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स को पिच किया, लाइक उनके पास बहुत सारे यूथ होते हैं जो प्रॉपरली टाइमली उनके पोस्टर्स को अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ वो न्यूज़पेपर में जो रिलीज आती है, उनके जो भी मीडिया कवरेज होते हैं वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालते हैं, जस्ट बिकॉज उनको ब्लू टिक मिल जाए। ब्लू टिक इससे मिलता है जब आपका पीआर प्रॉपरली हो रहा है। तो जब आप एक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में आते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में दिखना स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक को कि ये एक पर्सन जो है वो ऑथेंटिक है। कई बार कम फॉलोअर्स के साथ भी उनको ब्लू टिक मिलती है। दिस इज अ रीजन कि उनको पता है कि ठीक है अगर हम एक प्रॉपर जेन्युइन साइट्स में विजिबल हो जाएंगे देन आई एम गोइंग टू गेट माय ब्लू टिक, और वहां से एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और वी स्टार्ट जस्ट कीप ऑन ट्रस्टिंग दैट पर्सन। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अब आते हैं इनबाउंड मार्केटिंग में। इनबाउंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, हम हमेशा दूसरों को पिच करते हैं, लेकिन अगर आपको सामने से कोई पिच करे दैट आई वांट टू वर्क विथ यू और आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छी लगी या सर्विस अच्छी लगी, व्हाट यू वुड से कि आपने उनका एड देखा, वो सिर्फ आपके पास एड लेके आए थे लेकिन उन्होंने कभी आपको टेलीकॉलिंग नहीं किया या फिर उन्होंने ईमेल नहीं किया, और आप उनके पास कैसे भी आपने उनका डेटा फिल कर दिया, आपने अपना डेटा दे दिया उनको कि ठीक है नाउ यू कैन पिच मी फॉर एनी ऑफ द रीजन। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने एक एड रन किया एंड आपको बोला कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपने फॉर्म भर दिया एंड देन वी जस्ट केम टू यू कि ठीक है नाउ दिस इज द लिस्ट, और आप हमारे पास आए थे कि ठीक है आई वांट टू डू दिस 3 days वर्कशॉप। So this is called inbound marketing, where people are coming to me where they want my service. So this is how we have to do inbound marketing. अब आते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स। स्पॉन्सर्ड कंटेंट इज ऑल अबाउट जब आप स्पॉन्सरशिप देते हैं, पेड स्पॉन्सरशिप होती है, इन दैट केस इट इज these are the sponsored contents where you are pitching to the people and with some basic जो जिनके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और you are just paying a good amount for getting that. तो दिस इज लाइक स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स होते हैं। अब आते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग में। सर्च इंजन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गूगल एड्स। गूगल एड्स के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, लेकिन हम मोस्टली गूगल के बारे में जानते हैं। देयर इज बिंग ऑल्सो, तो लोग वहां पे भी सर्च करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पीपल लाइक 100% पीपल आर जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सर्चिंग ऑन बिंग, और हम सोचते हैं कि ठीक है हम सिर्फ गूगल पे एड्स डाल देते हैं हमारे लिए काफी है, लेकिन देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू हैव टू रन एड्स। So these are the segment, इसमें भी few segments I would say, इसके अंदर बहुत सारे multiple branches होते हैं। Now like if I would say कि एक social media marketing की बात करें, there might be someone is LinkedIn expert, there might be someone who is YouTube expert, उसके बाद Facebook expert, तो there are lot of things जिसमें expertise gain करना है कर लो, और इट्स ऑल अबाउट कि आप जितने अच्छे एक्सपर्ट होगे लोग आपको उस चीज से जानेंगे। अगर आप एक एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट हो तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस में एक्सपर्टीज रखते हैं, यू कैन जस्ट गो अहेड विद दैट। इज इट क्लियर टिल देन? सो गए क्या सब? सेशन बोरिंग लग रहा है क्या आप लोगों को, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल? ओके, यस, कमिंग बैक टू इट। अब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा।
आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है, आज का टास्क है, यू हैव टू डू दिस एंड एनी हाउ यू हैव टू जस्ट डू दिस टास्क। कल मैं आई विल बी लाइक सीइंग दिस, और जो भी आपका कंटेंट कैलेंडर होगा उस पे क्या चीजें इंप्रूव करेंगे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हमें कोई असाइनमेंट दी जाती है ना, तो वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड और हमें लगता है कि क्या जरूरत है हमें करने की, और इस चक्कर में ये होता है वी आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स, और कहीं ना कहीं हम अगर जब उन चीजों को नहीं कर पाते और वो वहां पे ना वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए रह जाती है और फिर उसके बाद कोई बताने के लिए नहीं होता। सो दिस इज व्हाई आई जस्ट वांट कि अगर आपको रिव्यू कराना हो कल मुझसे तो आई विल बी डूइंग दैट रिव्यू आल्सो। So see, what you have to do is just make a Google Excel sheet या फिर Google sheet पे जाके काम करिए। Just do this, जहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स किसमें वो पब्लिश होने वाले हैं और कौन से प्लेटफॉर्म में पब्लिश करने वाले हैं। तो कंटेंट कैलेंडर इज द प्रायोरिटी। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कोई भी जो भी आप जिसमें भी एक्सपर्टीज है आपकी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं दैट्स ग्रेट, और इसके अलावा कुछ और फील्ड में एक्सपर्ट है तो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, बट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी आई कैन डेफिनेटली हेल्प, और बाकी लोगों के लिए भी आई कैन जस्ट सजेस्ट यू कि कैसे कंटेंट्स बनाना। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक कस्टमर का एज क्राइटेरिया बनाइएगा कि आपका कस्टमर किस एज क्राइटेरिया का है, कौन से सिटी से बिलोंग करता है, उसका एक मतलब मंथली रेवेन्यू या एजुकेशन फील्ड कैसा है, ये बेसिक क्राइटेरिया आपको बनाना है। उसके बाद आपको उनके अकॉर्डिंग, अगर आप एक लाइक इफ वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो हमारा कस्टमर बेस है जिनका बिजनेस है, जो लाइक हुज एज क्राइटेरिया इज मोर देन 25 और 40 इयर्स के बीच में है, तो हम उनको पिच करेंगे एंड उनके लिए कंटेंट बनाएंगे। अब वो कैसे कंटेंट ढूंढ रहे होंगे कि हाउ टू ब्रिंग बिजनेस ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ब्रिंग बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, हाउ टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम पेज, कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाना है। So these are my customers questions जो हमें अब कंटेंट के फॉर्मेट में पुट करना है। दिस इज द बेसिक थिंग। तो अब आपको ये चीज करनी है कि लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपका कस्टमर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट प्लान इट आउट। उसके बाद अपना पेन पेपर पकड़िए और लिख लीजिए बैठ के। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन एक्सेल शीट, जस्ट डू इट विद अ पेन पेपर, बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। आप जस्ट अपने आप को सोचिए कि अगर आई एम अ कस्टमर और मुझे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड। So just write it down and make a chart out of it. और अगर आप एक अभी भी आप सोच रहे हैं कि हमें क्या YouTube वीडियो स्टार्ट करना है या फिर क्या हमें Facebook Instagram पे चालू करना है, at that point of time what you can do is कि आपने जो जो आज सीखा है वो ही सारे कंटेंट्स को डाल दीजिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो जो चीजें समझ में आती है वो स्टार्ट करिए। आप खुद जब उस चीज को डालना स्टार्ट करेंगे आप खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज लाइक यू कैन स्टार्ट डूइंग पुटिंग डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट्स। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ये सिर्फ आपको डिजाइन करना है और बेसिक क्वेश्चंस जो आपके कस्टमर पूछ रहे हैं वही क्वेश्चंस को लिखना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा दिमाग के लिए मैं बैठी हूँ, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, बट दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट। और यहाँ पे पूरा 10 to 15 क्वेश्चंस लिख लीजिए और 15 डेज के कंटेंट्स रेडी है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर कौन से प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश करना चाहते हैं। इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रील, 30 सेकंड्स के रील बना रहे हैं, 1 मिनट के रील बना रहे हैं, यू कैन पुट इन ऑल दिस 3 प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। अब आपको पब्लिश कब करना है ये डेट को हम लिख सकते हैं, यू कैन पुट इट लेटर ऑन ऑल्सो, लेकिन एक कंटेंट कैलेंडर इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसको कब, उसका टॉपिक क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा और उसका पब्लिश डेट क्या होगा। वो चीजें हम अगर डेट ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है अगर मेरे महीने में 5 वीडियो जाने हैं, कौन कौन से डेट में जाने हैं, तो उसके पहले मुझे शूट करके एडिट करके रखना है उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट डेडलाइंस, हाउ यू कैन डू इट। उसके बाद नीचे आते हैं। सो यस, आज का सेशन में लाइक बहुत सारी चीजें कवर की। आपको पता चल गया कि इंट्रोडक्शन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक्चुअली कैसे की जाती है, ये चीजें मैंने बता दी। अब आपको बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5 लाख के जॉब बेसिक पैकेज अवेलेबल हैं। उसके बाद एजेंसी बिल्डिंग की बात करें तो एजेंसी के लिए आपको क्या क्या स्टेप प्रोसेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इन पर्सनल लगता है कि ठीक है एजेंसी के लिए कैसे स्टार्ट करना है, यू कैन जस्ट गेट पिंग में, और मैं आपको लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे मिल जाऊंगी विद नेम अविशा नामदेव, या फिर आपको थिंक में उसके नाम से कहीं पे भी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। उसके बाद ये आपको कवर कर लिया मैंने, लेकिन अब डे 2 के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर करेंगे। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक एड, एक्चुअल में एक एड कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट डूइंग दैट बूस्ट पोस्ट, अपने फेसबुक पेज से डायरेक्टली नहीं क्रिएट करेंगे एड। अब कौन सा मेथड सही है फेसबुक एड क्रिएट करने का वो मैं बताऊंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर।
और इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म कौन से बिजनेस के लिए है, तो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सर्च इंजन और जो गूगल एड्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, और गूगल एड्स के साथ साथ हम यूट्यूब में एड्स कैसे रन कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद एड्स की बात आती है तो एड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक एड कॉपी कैसे लिखी जाती है, एक एड डिजाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एक यूट्यूब के अंदर कैसे टैग्स डिसाइड करते हैं, कैसे प्रॉपरली कंटेंट लिखे जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और उसको एक यूट्यूब के अंदर अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपका वीडियो टॉप में कैसे रैंक करे, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। So this is like all the things from my end that you have to do